तो आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट न्यूज़ में। आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरें। जी हाँ, सिर्फ डेली फटाफट न्यूज़ पर। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरें। हरियाणा के वल्लभगढ़ में बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या का विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ इस हत्याकांड पर जहां राजनीति शुरू हो गई है, वहीं हर कोई घटना की कड़े शब्दों में आलोचना भी कर रहा है। बॉलीवुड के कई सितारों ने निकिता तोमर की हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा, निकिता की बहादुरी रानी लक्ष्मीबाई या पद्मावती से कम नहीं है। जिहादी हत्यारा उसे साथ ले जाना चाहता था। वह चाहती तो उसके साथ जा सकती थी, लेकिन उसने मरना पसंद किया। देवी निकिता हर हिंदू महिला के लिए गर्व और सम्मान की तरह है। हुड्डा के गढ़ में जीत के लिए भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। स्टार प्रचारकों में सीएम, डिप्टी सीएम और कई केंद्रीय मंत्री। सीएम मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री और जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला के अलावा 10 सांसद प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस चीफ कुमारी शैलजा, पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यहां कमान संभाली है। एक्ट्रेस पायल घोष ने एक बार फिर क्रिकेटर इरफान पठान पर निशाना साधा है। पायल घोष ने इरफान पठान का नाम नहीं लेते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक अजीज़ फ्रेंड था जो कि क्रिकेटर था। उसने और उसके भाई के साले ने मेरे घर पर डिनर किया और वो प्लेट रखने जा रहे थे तो मैंने बोला मैं रख दूंगी, मेहमान भगवान होता है। मेरे फ्रेंड ने जवाब दिया, कोई मुसलमान भगवान नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक गरीब किसान रातों रात लखपति बन गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ग्राम बिलखुरा निवासी बलवीर सिंह को कृष्णा कल्याणपुर हीरा खदान क्षेत्र में 7 कैरेट 2 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ऐसे में यह गरीब किसान रातों रात अमीर बन गया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सामने आए ड्रग कनेक्शन की जांच एनसीबी कर रहा है। इस मामले में एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते दिनों जांच एजेंसी ने मुंबई के वारसोवा से अभिनेत्री प्रीतिका चौहान को रंगे हाथ पकड़ा था। अब कोर्ट ने प्रीतिका की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। मैच के दौरान विराट कोहली ने सूर्यकुमार यादव के साथ की ऐसी हरकत की हो रही है उनकी आलोचना। विराट का इस तरह से सूर्यकुमार यादव के पास जाकर उनको धमकाने की कोशिश करना लोगों को पसंद नहीं आया। इस पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। सबका यही मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान होने के नाते उनको किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। विवादों के बाद लक्ष्मी बॉम्ब का बदला टाइटल, अब लक्ष्मी नाम से की जाएगी रिलीज। पार्टी के 2000 कार्यकर्ताओं को हथेली पर सुपारी रखकर निष्ठा की शपथ दिलाने वाले भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट अब भी इस तनाव से उबरे नहीं हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह से कार्यकर्ताओं के मन में भी यह बात घर कर गई कि उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा। सुपारी प्रकरण सामने ही नहीं आता, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और उनकी टीम मतदाताओं के मन से ज़्यादा विरोधी खेमे की रणनीति टटोलने में लगी थी। मतदाता की खामोश मुस्कुराहटें और अपनों की पैदा की हुई असुरक्षा उन्हें डर रही। सांवेर में आशंका और असुरक्षा का बोझ लिए प्रत्याशी दर दर भटक रहे हैं। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की। दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में से एक है। शाहरुख खान और गौरी खान के 3 बच्चे हैं, जिसमें उनके बड़े बेटे का नाम आर्यन खान, बेटी का नाम सुहाना खान और छोटे बेटे का नाम अबराम खान है। शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने इंटरव्यू के दौरान गौरी खान की डिलीवरी से जुड़ी हुई बात करी। उन्होंने बताया कि जब गौरी बड़े बेटे आर्यन को जन्म देने वाली थी तो वह बेहाल हो गई थी। एक्टर ने कहा कि उनकी हालत देख मैं बच्चे के बारे में भूल गया। मुकेश अंबानी से सलमान तक का लड़ चुके हैं केस। 65 की उम्र में दोबारा दूल्हा बने हरीश साल्वे। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे वकीलों में से एक हरीश साल्वे दूसरी बार दूल्हा बने हैं। 65 साल की उम्र में हरीश साल्वे ने लंदन की कैरोलिन ब्रोसार्ड संग शादी रचा ली है। दोनों ने लंदन के एक चर्च में सादे समारोह में एक दूजे का हाथ थामा।
चीन ने बढ़ाई सैन्य एक्टिविटी तो एक्शन में आए अमेरिका और जापान, शुरू किया युद्ध अभ्यास। जापान यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज। पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटी को देखकर अमेरिका और जापान भी एक्शन मोड में आ गए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने जलथन और नभ में एक साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास को कीन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। तुर्की के अधिकारियों ने बुधवार को फ्रांस की मशहूर व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के कवर पेज पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोआन के कार्टून के खिलाफ हमला किया और मैगजीन पर नफरत और दुश्मनी का बीज बोने का आरोप लगाया। इसके साथ ही तुर्की ने कहा कि वो इस कार्टून के खिलाफ कानूनी और कूटनीतिक कदम उठाएगा। यह कार्टून तुर्की और फ्रांस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुस्लिम देशों से पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इन बयानों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का समर्थन किया है। सीबीएसई सहोदया कॉम्प्लेक्स और एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स बिहार के रिपोर्ट की माने तो प्रदेश भर में ज़्यादातर स्कूल के छात्र 11वीं में एडमिशन अपने स्कूल में नहीं लेकर सरकारी स्कूल में लिया है। इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो स्कूल के 20 से 25 छात्र ने 11वीं में एडमिशन नहीं लिया। वहीं डीएवी में भी 10 के लगभग छात्रों ने 11वीं में एडमिशन नहीं लिया है। यह स्थिति कोई इन दो स्कूलों की नहीं बल्कि तमाम स्कूलों की है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं। स्कूल द्वारा 11वीं में एडमिशन में अगस्त में लिया गया, लेकिन स्कूलों ने अप्रैल से ही पूरी फीस ले लिया। बहुत से अभिभावक एक साथ इतनी फीस देने में असमर्थ हैं। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है। प्रत्याशी और पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि इस समय कहां कौन मजबूत है। जब पूरा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इन 28 सीटों पर किस पार्टी का प्रत्याशी कौन मजबूत है और किसे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो समीकरण आया है उसके मुताबिक 13 सीटों पर भाजपा मजबूत नज़र आ रही है, 10 पर कांग्रेस की बढ़त है और 5 सीटों पर कड़ी टक्कर है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख में एक बार फिर से युद्ध तेज हो गया है। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रूस के सैनिक आर्मेनिया की सीमा पर तैनात किए गए हैं। फेसबुक पोस्ट को लेकर एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार। लाइन मत क्रॉस करो, भारत को आज़ाद रहने दो। नए नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन खरीदना लद्दाख और हिमाचल से भी आसान हो गया है। पुराने नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी ही ज़मीन खरीद या बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य से यहाँ शादी कराती थी तो भी उसे ज़मीन की खरीद बिक्रिया का अधिकार प्राप्त नहीं था। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किए हैं। हालांकि सरकार ने खेती की ज़मीन को लेकर रोक जारी रखी है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने पहले चरण के मतदान के दिन चुनावी सभाओं में पीएम मोदी द्वारा मुद्दों पर बात नहीं करने पर निराशा जताई है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर भी उन्हें बोलना चाहिए। आईपीएल का 49वां मैच केकेआर और सीएसके के बीच में खेला गया। वहीं आपको बतला दें कि केकेआर पहली बैटिंग करने उतरी, 172 रन 5 विकेट पर बनाए 20 ओवर में। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी सीएसके ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 178 रन बना लिए 4 विकेट पर। सीएसके ने 6 विकेट से और 0 बॉल शेष रहते मुकाबला जीत लिया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।